लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सर दूर उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। उनको निर्दोष जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना। लाहौर के बाद शाहदरा से बुलवाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते। सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? लाल तेरा चढ़ के तो लाते हैं, चढ़ेगा है भगवान लाएंगे ए वतन। पहली मुद्दत हाथ हुआ कि जेल से धुआं उठते देख डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट तशरीफ लाए। नरेश जी और डिस्ट्रिक्ट शहीदों की रस मेले, वतन पे मिटने वालों का जो लड़े दीन के हेत उनका अंतिम संस्कार चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाए, मरते मरते सभी जवानी जो को जला। वीर भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का वो प्ले मैंने लिखा और मैंने और आईडी खजूरिया साहब ने दोनों ने वो परफॉर्म किया। गुरु सुखदेव का ये दिन माननीय सुरेंद्र चौधरी साहब को गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं मानवतावादी कला मंच का उनका स्वागत करता हूं यहाँ कि वो टाइमली यहाँ पहुंचे इस प्रोग्राम में शहीदी दिवस पर। मैं सारी पार्टियां और सारे संगठन जो आज का शहीदी दिवस जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनकी तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टाइम में यहाँ। लेकिन एक निवेदन उनसे ये है कि प्रोग्राम हमने बड़ी मेहनत से बच्चों ने भी कुछ आइटम्स तैयार किए हैं। ये प्रोग्राम आज 23 मार्च है। आज के ही दिन लाहौर जेल में 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिनको ब्रिटिश एम्पायर ने फांसी की सजा दी, और एक दिन पहले सजा का टाइम 24 मार्च का था, लेकिन उनको एक दिन पहले इन तीनों शहीदों को फांसी की सजा दी गई। तो आज हम भारत के महान सपूत, मैं तो कहूँगा कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के महान सपूत, क्योंकि भगत सिंह तो पूरे साउथ एशिया के, इवन लाहौर जेल के पास शदम चौक है वो भी उनके नाम से बना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये प्रोग्राम जो है हम सब की तरफ से सिविल सोसाइटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी,
इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म जिसमें खजूरिया साहब उसके इंचार्ज हैं, और नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट और सिविल सोसाइटी के बहुत से साथी, कॉमरेड शिवरंजन जी, सरदार चरणजीत सिंह जी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर हैं, व्यापार मंडल के जंग बहादुर जी, ब्रजेश्वर सिंह जी, सब साथी जो है, मैं अगर नाम ना भी ले पाऊँ तो मुझे माफ़ करना, उनकी तरफ से ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। हमने जनता को नहीं बुलाया है यहाँ पर, हमने सिलेक्टिव लोगों को अपील की थी कि आप यहाँ तशरीफ लाएं इस ऐतिहासिक दिन पर, भगत सिंह राजगुरु की शहादत पर। हम पिछले कई वर्षों से ये प्रोग्राम 1982 से इस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस मनाते आ रहे हैं। इस बार विशेष ये है कि इस बार हम मानवतावादी का मंच और शहीद यादगार भगत सिंह कमेटी की तरफ से मनाते थे, इस बार हमने ऑल पार्टीज की तरफ से मनाया है। उसके पीछे हमारा मोटिव है, मोटिव ये है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को आज भी शहीद आजम का ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनको हमारी तरफ से ये डिमांड जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और प्रधानमंत्री जी को कि उनको शहीद आजम का ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। दूसरा, लगभग 58 के करीब भारत रत्न जो है दिए जा चुके हैं और बहुत से हस्तियां हैं हिंदुस्तान की जिनको मरणोपरांत भारत रत्न का दर्जा दिया गया था, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को भी जो है भारत रत्न का स्टेटस दिया जाए, तो इसलिए हमने इस बार ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। फ्रीडम अवार्ड और हमारी रियासत में 1957 में से पहले मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था तो हमें पूछा जाता था भूगोल में हमारे कितने सूबे हैं, तो उस वक्त के भूगोल में लिखा था जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, अस्कर दूजारा पंजाब, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद 1957 में एक एग्रीमेंट हो जाता है और जम्मू कश्मीर का रुतबा बदल जाता है और हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो सूबे बन जाते हैं, और जो पार वाला है वो अभी भी मान लिया गया कि उसके लिए सीटें खाली रखी और छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर मैं छोटा था तो मुझे रात को सोने के समय मेरी दादी दबाकर कहती थी चुप, जत्था आ जाएगा, जत्थे चलते थे, उसके डर में पड़े। फिर 62 और 64 आया तो गुरीले आ गए, रजौरी आ गए, सुंदरबनी पहुंच गए, फिर गुरीले से डरते रहे, और 65 में लड़ाई हुई तो एक हिस्सा और गया, आधा 47 में गया, 65 में और गया, फिर 71 आया तो जेट और नेटर चले। हमने भी मोर्चों में रहना सीखा, हीरानगर में मोर्चे निकालते थे हम घरों में, और फिर लड़ाई हुई और एक हिस्सा और गया, फिर हरबूजी आ गए, और 5 अगस्त 2019 को एक और आर्डर हुआ, एक हिस्सा और गया। ये हमारी आइडेंटिटी है और हर इंसान अपनी आइडेंटिटी के लिए जान देता है। आज तक इंसान जिया है, मरा है तो अपनी आइडेंटिटी के लिए। आज गुजराती अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता है, और गुजरात में हिंदुस्तान का पूरा बजट जा रहा है कि गुजराती हमने आगे ले जाने हैं। वो डायमंड वाले हैं, वो हीरे जवाहरात का बिजनेस करने वाले लोग हैं। हमारी क्या आइडेंटिटी है ये हमें अभी ढूंढनी पड़ेगी। अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाए जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग, और हमारी आइडेंटिटी तभी बन सकती है जब हमारा पॉलिटिकल यूनिट जो होगा वो स्ट्रांग होगा। मते बहुत पास हुए हैं, कहते हैं अभी भी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि स्टेटहुड ले लेंगे। रेजोल्यूशन तो प्लेबिसाइड का भी पास हुआ है, कहां गया वो रेजोल्यूशन? तो ऑटोनॉमी का भी असेंबली में पास हुआ है, कहां गया वो?
रेजुलेशन पास करने से कुछ नहीं होगा, मते पास करने से, हाथ खड़ा करके असेंबली में कुछ नहीं होगा। जनता के बीच जाकर लोगों को जगाना पड़ेगा और लोगों को उस रास्ते में लाना पड़ेगा कि कुर्बानी कौन देता। अगर लड़ाई हमारी कुर्सी की रही और आज जो हो रहा है देश में और दुनिया में डंडे का राज चल रहा है आजकल ट्रंप का, और उस ट्रंप के आगे हम कीचड़ बन चुके हैं सारी दुनिया के लोग। और अभी 2 अप्रैल को टैरिफ लगने जा रहा है हिंदुस्तान कर, और हमारी क्या हालत होगी, इसे कौन बदलेगा? इसको बदलेगा तो आज का नौजवान और आज का बुजुर्ग भी बदलेगा अगर वो रास्ता दिखाने के काबिल बन गया। अगर वो सिर्फ कुर्सी के लड़ाई में रहा और एक दूसरे को नीचे ऊपर करने में रहा तो हमने बहुत कुछ खो दिया है, और खासकर जम्मू कश्मीर ने। और अगर हम और कमजोर बन गए तो हमें आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे जाएंगे, हम तो रास्ता छोड़कर चले जाएंगे। और 4 साल 10 साल 5 साल 2 साल 1 साल वाले लोग हैं, और अगर नौजवान नहीं जागे तो हम नया रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी नो तुसी सारे और ये जो कमेटी आज श्रद्धांजलि देने वास्ते अपने उन्होंने नौजवानों याद करने वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, जिन्हां दी बदौलत हिंदुस्तान आजाद होया, जिन्हां दी बदौलत हिंदुस्तान दी पार्लियामेंट बनी और हिंदुस्तान दी असैम्बलियां बनिया। और मैं और अभी कई जड़े साथी हैं, कोई MLA बनया, कोई चीफ मिनिस्टर बनया, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनया, कोई MP बनया, कोई मिनिस्टर बनया। ये सारी देन किसे नू है, वो सारे इन्हें शहीदों नू है। ठीक बोलिया शायर ने, शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान वीरों और दोस्तों और मेरी बहनों, असी लोग की आज जड़ी सुख और चैन की साह लै रहे हैं, अगर साढ़े इन्होंने नौजवानों ने और साढ़े उन्होंने बुजुर्गों ने अगर शहादत ना दित्तियां होंदियां तो शायद अज इस तरह ना बैठे होंगे। आज असी लोग इन मंचों तो भाषण देंदे हैं, गरज गज के बोलते हैं, जिदे खिलाफ दिल होए रज के बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर होए या ना भी पोस्ट पर होए, अस लोग बोलते हैं। लेकिन हक असें लखां कुर्बानियां देन तो बाद मिलिया। ना जाने मेरी किन्नियां मावां ने अपने बच्चे खोए, किन्नियां भैणां ने अपने भरा खोए, किन्नियां मेरियां भैणां ने अपने सुहाग खोए। उस तो बाद हिंदुस्तान आजाद होया और अस लोग आवाज करने के काबिल हुए। लेकिन आज इन 75 साल की आजादी तो बाद साढ़े को हर ऐशो आराम आ गया, लेकिन किदे ना किदे असी इन्हां शहीदों नूं भुल रहे हैं। मैं देख रहा था जदों शहीद आजम के नारे लाए जा रहे सन, साढ़े मुंह विचों आवाज नहीं निकल रही सी। काश अगर वो आज जिंदे होंदे, क्या उन्हें दुख नहीं सी होना, या वो देख पाते कि जिस कौम वास्ते असी कुर्बानियां दित्तियां, जिन्हां मावां ने अपने बच्चे खोए, उन्हें गूंज नहीं रहे बल्कि छोटी जी आवाज निकलती है। क्या तुम ये सोच नहीं सकते? क्या सोचते पे हो कि नहीं सोचते पे? लड़ाई लड़नी हो, किसी ने गाल करनी हो, फिर साड़ी आवाज इन्नी उच्ची हो जाती है कि एक महला क्या कई महलियां तक सुनाई देती है। लेकिन अपने शहीदों नूं जिले याद करने की बारी आए तो साढ़े मुंह तो आवाज नहीं निकलती। ये सोचन की गल है। ये नवी पीढ़ी जो नौजवान जिन्हां दे हवाले हिंदुस्तान का भविष्य है, जम्मू कश्मीर का भविष्य है, उन्हें सोचना होएगा कि असी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कई ऐसे नाम जेड़े असी लै नहीं पा रहे, असी वो बनना है
कि असी एक शराबी या एक नशेड़ी बनना है। ये फैसला इस आने वाली नस्ल नूं करना होएगा कि तुसी नशियां नाल जुड़ना है, तुसी शराबां नाल जुड़ना है, जां ऐबां नाल जुड़ना है, जां तुसी अपने देश वास्ते कुर्बान होने वास्ते अपनी जिंदगी जीनी है। इन्हां बार्डरां दे उपर साढ़े किन्ना फौजियां ने अपनियां कुर्बानियां देतियां किस वास्ते? अस लोग साढ़े लोकां दी हिफाजत हो सके, तुसी आराम नाल रह सको, तुसी लोग अपनी आवाज बुलंद कर सको। लेकिन असी अपने और जड़ी कौम अपनी शहीदां नूं भुल जाए, जड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाए, ओ कौम कभी ज्यादा जिंदा लम्मा नहीं रह सकती। ये चीज भी साढ़े बुजुर्गों ने सानू सिखाई। अपने शहीदां नूं याद करो, अगर याद करते हो तो फिर एक जोर नाल ताड़ी मारो अपने शहीदां नाल, देखा थोड़ी ताड़ी दी